जीवन में हर व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। कुछ लोग छोटी सी परेशानी में टूट जाते हैं, जबकि कुछ लोग बड़े से बड़े तूफान का सामना मुस्कुराकर कर देते हैं। फर्क केवल उनकी सहनशक्ति का होता है। याद रखिए, पेड़ जितना ऊंचा होता है उसे उतनी ही तेज हवाओं का सामना करना पड़ता है। उसी तरह आपके जीवन में आने वाली चुनौतियां यह साबित करती है कि आप कुछ बड़ा बनने की क्षमता रखते हैं, कुछ बड़ा करने की ताकत रखते हैं। जब हालात आपके खिलाफ हो, आपके विपरीत हो, तब क्रोध नहीं, धैर्य चुनिए। जब लोग आपको समझ न पाए तब शिकायत नहीं कीजिए, तब आप सहन शक्ति चुनिए। सहनशीलता को अपनाइए, क्योंकि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज का संघर्ष कल की सफलता की नींव बनता है, जड़ें बनती है। जो व्यक्ति सहन करना सीख जाता है वह जीवन की हर परीक्षा में मजबूत होकर निकलता है। इसलिए चाहे कितनी भी कठिनाई आए, अपनी सहन शक्ति मत खोइए। हो सकता है कि आपकी मंजिल बस एक कदम दूर हो। धैर्य वह शक्ति है जो संभव लगने वाले रास्तों को भी आसान बना देती है। कभी कभी जीवन आपको उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां सब कुछ आपके खिलाफ दिखाई देता है। लोग साथ छोड़ देते हैं, उम्मीदें टूट जाती हैं और मेहनत का फल भी नहीं मिलता। ऐसे समय में इंसान हार परिस्थितियों से नहीं बल्कि अपनी अधीरता से हारता है। याद रखिए, सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है। हीरा वर्षों तक धरती के दाब सहकर ही चमकता है। प्रकृति का हर अनमोल उपहार हमें यही सिखाता है कि महान बनने के लिए सहन करना पड़ता है। आज जो दर्द आपको कमजोर लग रहा है, आपको कमजोर कर रहा है, वही कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। जो आंसू आज आपकी आंखों में है, वही कल आपकी सफलता की कहानी लिखेंगे। जब तक आपकी सहन शक्ति जीवित है, तब तक आपकी उम्मीद भी जीवित है, और जब उम्मीद जीवित है तब तक आपको कोई भी हार अंतिम नहीं हो सकता। इसलिए याद रखिए, जो व्यक्ति सहना सीख जाता है उसे हराना दुनिया के लिए सबसे कठिन काम बन जाता है। और यकीन मानिए, उस इंसान को कोई नहीं हरा सकता। कभी नदी से पूछिए कि समुद्र तक पहुंचने में उसे कितना समय लगा। वह आपको बताएगी कि रास्ते में उसे चट्टानें मिली, गहरे खड्डे मिले, दिशा बदलनी पड़ी, लेकिन उसने बहना कभी नहीं छोड़ा। इसी कारण वह अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंच गई। मनुष्य भी नदी की तरह है। जीवन बार बार आपकी परीक्षा लेगा। कभी अपनों के शब्द चोट पहुंचाएंगे, कभी परिस्थितियां आपको अकेला कर देंगी, कभी आपकी मेहनत का परिणाम देर से मिलेगा। लेकिन याद रखिए, रुक जाना हार है, जबकि सहते हुए आगे बढ़ना जीत की शुरुआत है। जिस दिन आप हर दर्द को अपनी ताकत में बदलना सीख जाएंगे, उस दिन दुनिया की कोई भी मुश्किल आपको झुका नहीं पाएगी।
क्योंकि टूटते वही हैं जो हालात से लड़ते हैं, लेकिन निखरते हुए हैं जो हालात को समझकर सहना सीख जाते हैं। जीवन की सबसे बड़ी शक्ति ज्ञान नहीं है, धन नहीं, बल्कि सहन शक्ति है। क्योंकि ज्ञान खो सकता है, धन छीन सकता है, लेकिन जिसने धैर्य और सहनशीलता को अपना लिया, उससे उसकी जीत कोई नहीं छीन सकता। इसलिए जब समय कठिन हो तो खुद से बस इतना कहिए, मैं हार नहीं रहा हूं, मैं हार नहीं रहा हूं, मैं मजबूत बनाया जा रहा हूं उन कठिन परिश्रमों के द्वारा। मैं टूट नहीं रहा हूं, मैं तराशा जा रहा हूं। और जब यह दौर गुजर जाएगा तो मेरी चमक मेरे संघर्ष से भी बड़ी होगी। याद रखिए, तूफान हमेशा पेड़ों की जड़ों को परखते हैं, ऊंचाइयों को नहीं। इसलिए जड़ों को मजबूत रखिए, सहन शक्ति मत खोइए। जब जीवन आपकी इच्छा के अनुसार नहीं चलता, तब आपको लगता है कि सब कुछ बिखर रहा है, लेकिन सच यह है कि कई बार ईश्वर हमारी कहानी को बेहतर बनाने के लिए पुराने पन्नों को फाड़ रहा होता है। बीज जब बोया जाता है तो उसे अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। उस बीज को कुछ पलों के लिए लगता है कि उसका अस्तित्व खत्म हो गया। यदि वह अंधेरे को अपनी हार समझ ले तो वह कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा, लेकिन वह सहता है, प्रतीक्षा करता है और एक दिन उसी मिट्टी को चीरकर आकाश की ओर बढ़ जाता है। आप भी शायद अभी अपने जीवन के उसी अंधेरे दौर से गुजर रहे हैं। लोग आपकी खामियां गिना रहे हैं, हालात आपका धैर्य तोड़ रहे हैं, लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं और समय आपकी परीक्षा ले रहा है। लेकिन याद रखिए, जो व्यक्ति कठिन समय में भी शांत रहना सीख जाता है, उसे सफलता के लिए किसी विशेष अवसर की आवश्यकता नहीं होती। हर घाव एक सीख देता है, हर ठोकर एक दिशा देती है, हर प्रतीक्षा इंसान को पहले से परिपक्व बना देती है। इसलिए अपने दर्द से मत घबराइए। दर्द दुश्मन नहीं है, वह शिक्षक है जो आपको मजबूत बनाने आया है। एक दिन ऐसा आएगा जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और मुस्कुराएंगे। तब आपको समझ आएगा कि जिन दिनों को आप अपनी सबसे बड़ी परेशानी समझ रहे थे, वही दिन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन रहे थे। खुद से कहिए, मैं समय के आगे झुक सकता हूं, लेकिन परिस्थितियों के आगे टूट नहीं सकता। मैं थक सकता हूं, लेकिन रुक नहीं सकता, क्योंकि मेरी मंजिल उन लोगों के लिए नहीं है जो हार मान जाते हैं, जो हार मान लेते हैं। मेरी मंजिल उनके लिए है जो हर दर्द को सहकर भी आगे बढ़ते हैं। दुनिया आपको हर बार खींचने की कोशिश करेगी, गिराने की कोशिश करेगी, लोग मजाक उड़ाएंगे, लेकिन उस समय आपको उन सब बातों पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वो आपकी सफलता के राहों का वो कांटा है जिनसे आप डर जाएंगे तो आप जीवन भर वहीं रह जाएंगे। इसलिए इन सब चीजों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ते रहें। सहन शक्ति ही वह मौन की शक्ति है जो बिना शोर किए इंसानों को असाधारण बना देती है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता और हर लड़ाई लड़ना भी जरूरी नहीं होता। कई बार चुप रह जाना, सह लेना और आगे बढ़ जाना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है।
जीवन में ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपको गलत समझेंगे, आपकी नीयत पर सवाल उठाएंगे और आपकी अच्छाइयों को नजरअंदाज करेंगे। लेकिन यदि आप हर बात पर प्रतिक्रिया देने लगेंगे तो आपकी शांति खत्म होने लगेगी, आप खुद में खोने लगेंगे। याद रखिए, समय से बड़ा न्यायाधीश कोई नहीं है। जो आज आपको नहीं समझ रहे, हो सकता है कल वही आपकी कीमत समझे। इसलिए दूसरों को बदलने में अपनी ऊर्जा मत लगाएं, अपना वक्त ना बर्बाद करें, खुद को मजबूत बनाने में लगाइए। कठिन समय हमेशा नहीं रहता, लेकिन कठिन समय दिखाया गया धैर्य हमेशा याद रहता है। जो व्यक्ति परेशानियों में भी शांत रहना सीख जाता है, वह जीवन की आधी लड़ाई जीत लेता है। इसलिए जब हालात आपके खिलाफ हो तो घबराइए मत, थोड़ा रुकिए, थोड़ा सहिए और विश्वास रखिए कि यह समय भी गुजर जाएगा। सहन करना कमजोरी नहीं होता, बल्कि यह वो ताकत है जो इंसान को भीतर से अटूट बना देती है। कई बार जीवन में ऐसा लगता है कि हम जितना सह रहे हैं उतना शायद कोई और नहीं सह रहा है। लेकिन सच यह है कि हर व्यक्ति अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहा है। किसी के चेहरे की मुस्कान देखकर यह मत सोचिए कि उसके जीवन में कोई दर्द नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। सहन करना आसान नहीं होता। जब मन टूट रहा हो, आंखें भर रही हो और दिल हार मानने को कह रहा हो, तब खुद को संभालना ही असली ताकत है। याद रखिए, जो चीजें आज आपको परेशान कर रही है, कुछ समय बाद वही बातें शायद उसके लिए कोई मायने नहीं रखेगी। समय बहुत कुछ बदल देता है, इसलिए किसी भी कठिन परिस्थिति में जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिए। जब सब कुछ आपके अनुसार न हो, तब भी अपने व्यवहार को अच्छा रखिए, क्योंकि इंसान की पहचान उसके अच्छे दिनों से नहीं, बल्कि उसके बुरे दिनों में किए गए व्यवहार से होती है। अगर आज जीवन आपको परख रहा है, तो इसका मतलब है कि वह आपको कुछ सिखाना चाहता है। हर अनुभव, चाहे अच्छा हो या बुरा, आपको पहले से बेहतर इंसान बनाने के लिए आता है। इसलिए धैर्य रखिए, शांत रहिए और आगे बढ़ते रहिए। सहन शक्ति वह कला है जिसमें इंसान टूटे बिना कठिन समय को गुजर जाने देता है। और याद रखिए, जो व्यक्ति समय के साथ चलना सीख जाता है, समय भी एक दिन उसके पक्ष में चलने लगता है। कभी कभी जीवन हमें वहां तक ले जाता है जहां शब्द खत्म हो जाते हैं और सिर्फ खामोशी बचती है। उस खामोशी में बहुत दर्द होता है, बहुत सवाल होते हैं, लेकिन वहीं से इंसान का असली निर्माण भी शुरू होता है। हर बार जीत जाना महानता नहीं है। कई बार हार कर भी मुस्कुराना, ठुकराए जाने के बाद भी अच्छा बने रहना और टूटने के बाद भी दूसरों को सहारा देना, यही असली महानता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने स्वभाव को संभाल लेता है, वह जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा पास कर लेता है। क्योंकि हालात तो बदलते रहते हैं, लेकिन चरित्र वही रहता है जो कठिन समय में दिखाई देता है। आज यदि आपका बात कोई नहीं सुन रहा, आपकी मेहनत को कोई नहीं देख रहा, तो निराश मत होइए। सूरज भी हर दिन अकेला उगता है, लेकिन धीरे धीरे पूरी दुनिया को रोशनी दे देता है।
अपने संघर्षों से मत घबराइए। ये संघर्ष आपको रोकने नहीं, आपको तैयार करने आए हैं। जिस दिन आपका समय बदलेगा, लोग आपकी सफलता देखेंगे, लेकिन केवल आप ही जानेंगे कि उस सफलता के पीछे कितनी सहनशक्ति छिपी थी। खुद से कहिए, मैं परिस्थितियों का गुलाम नहीं हूं, मैं अपने धैर्य का मालिक हूं। मुश्किलें मुझे रोक सकती है, लेकिन झुका नहीं सकती, क्योंकि मैं जानता हूं हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह मेरा इंतजार कर रही है। सहनशक्ति खोना आसान है, लेकिन उसे बनाए रखना ही असाधारण लोगों की पहचान है। हर दर्द का जवाब शब्दों में नहीं दिया जाता। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ सहा जाता है, समझा जाता है और समय के हवाले उसे कर दिया जाता है, क्योंकि हर घाव का इलाज बहस नहीं बल्कि धैर्य होता है। जब जीवन आपकी उम्मीदों के विपरीत चल रहा हो, तब खुद पर शक मत कीजिए। पेड़ फल आने से पहले लंबे समय तक सिर्फ जड़ें मजबूत करता है। बाहर से कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर बहुत कुछ बन रहा होता है। ठीक उसी तरह हो सकता है आपकी मेहनत का परिणाम अभी दिखाई न दे रहा हो सकता है आपके संघर्षों की कोई सराहना न कर रहा हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपकी कोशिशें व्यर्थ है। सहनशीलता का अर्थ यह नहीं कि आपको दर्द नहीं होता, इसका अर्थ यह है कि दर्द होने के बावजूद आप अपने रास्ते से भटकते नहीं हैं। आप शिकायतों में नहीं, समाधानों में विश्वास रखते हैं। याद रखिए, जीवन की सबसे बड़ी जीत उन लोगों को मिलती है जो मुश्किल समय में भी अपने मन को कड़वा नहीं होने देती, क्योंकि परिस्थितियां इंसान की परीक्षा लेती है, लेकिन उसका व्यवहार उसके संस्कार बताता है। एक बात हमेशा याद रखिए, जब तक आप सह रहे हैं तब तक आप सीख रहे हैं, जब तक आप सीख रहे हैं तब तक आप बढ़ रहे हैं, और जब तक आप बढ़ रहे हैं तब तक आपकी हार संभव नहीं। धैर्य रखिए, समय को काम करने दीजिए। कई बार जो चीजें आज बोझ लगती है, वही कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हर रास्ता बंद सा दिखाई देता है। मन टूट जाता है, उम्मीदें बिखर जाती है और ऐसा लगता है कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं। लेकिन याद रखो, सबसे अंधेरी रात के बाद सबसे उजली सुबह आती है। जो लोग आज सफल दिखाई देते हैं, उन्होंने भी असफलताओं का सामना किया है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने रुकने के बजाय चलते रहने का फैसला किया। गिरना कमजोरी नहीं है, गिरकर उठना ताकत है। यदि आज तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम निराश मत हो। तुम्हारे पास तुम्हारी मेहनत है, तुम्हारा विश्वास है, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे पास समय है खुद को बदलने का। दुनिया तुम्हें तुम्हारी हार से नहीं, बल्कि हार के बाद तुम्हारे संघर्ष से पहचानती है। इसलिए अपने सपनों को मत छोड़ो। धीमे चलो, लेकिन चलते रहो, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्ते की कठिनाइयों से डरकर वापस नहीं लौटता। जिस दिन तुमने हार मान ली, उसी दिन तुम्हारी कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन जिस दिन तुमने फिर से कोशिश की, उसी दिन एक नई कहानी शुरू होगी। उठो, जागो और तब तक रुको मत, जब तक कि तुम अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते। जब पूरी दुनिया तुम पर शक करे, तब भी खुद पर विश्वास रखना मत छोड़ना, क्योंकि दुनिया तुम्हारी क्षमताओं को नहीं,
तुम्हारे परिणामों को देखती है, लेकिन तुम अपने संघर्ष को जानती हो, अपनी मेहनत को जानती हो, अपनी उन रातों को जानती हो जो तुमने अपने सपनों के लिए जागकर बिताई है। याद रखो, बीज जब मिट्टी में दबाया जाता है तो वह खत्म नहीं होता, बल्कि एक विशाल वृक्ष बनने की तैयारी कर रहा होता है। ठीक इसी तरह तुम्हारी कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत और ताकतवर बनाने आती है। अगर आज लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं तो मुस्कुरा दो, क्योंकि एक दिन वही लोग तुम्हारी सफलता की मिसाल देंगे। अपनी तुलना किसी और से मत करो। सूरज और चांद दोनों चमकते हैं, लेकिन अपने अपने समय पर। तुम्हारी यात्रा तुम्हारी है, तुम्हारी मंजिल तुम्हारी है, और तुम्हारी जीत भी तुम्हारी होगी। इसलिए अपने सपनों को इतना बड़ा बना लो कि तुम्हारे डर छोटे पड़ जाए। याद रखो, किस्मत अवसर देती है, लेकिन पहचान मेहनत बनाती है। आज एक कदम बढ़ाओ, कल रास्ता खुद बन जाएगा। तुम्हें रोकने की ताकत किसी में नहीं, अगर तुमने खुद रुकने का फैसला न किया हो। ये तुम ही हो जो खुद को उस ऊंचाई तक ले जा सकते हो जो तुम्हारा लक्ष्य है। जिंदगी में कई लोग आएंगे, कुछ साथ देंगे, कुछ छोड़कर चले जाएंगे, कुछ तुम्हारी तारीफ करेंगे, कुछ तुम्हारी कमियां गिनाएंगे, लेकिन एक इंसान ऐसा है जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहेगा। वो कोई और नहीं, वो तुम खुद हो। इसलिए दूसरों के सहारे जीना छोड़ो, खुद का सहारा बनो। जब तुम अकेले चलना सीख जाते हो, तब भीड़ की जरूरत खत्म हो जाती है। याद रखो, नदी कभी किसी से रास्ता नहीं पूछती। उसमें इतना साहस होता है, उसमें इतनी ताकत होती है कि वो अपना रास्ता स्वयं बना लेती है, चाहे बीच में कितनी ही बड़ी मुश्किलें क्यों ना हो। जब वो पत्थर को तोड़कर अपना रास्ता बना लेती है, तो जरा सोचिए, आप क्यों नहीं। अगर आज तुम्हारे सपने का मजाक उड़ाया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे सपने छोटे नहीं हैं। अक्सर उन्हीं चीजों का मजाक बनता है, बनाया जाता है, जो चीज असंभव होती है। और वो सपना ही क्या जो संभव लगे। संघर्ष से मत घबराओ, क्योंकि सोना भी आग में तपकर ही कीमती बनता है। फिर तुम तो एक जीव हो, एक प्राणी हो। हट होकर तुम्हें गिराने नहीं, कुछ सिखाने भी आती है। हर दर्द तुम्हें रुलाने नहीं, मजबूत बनाने आता है। इसलिए हालात चाहे जैसे भी हो, अपने हौसलों को कमजोर मत पड़ने दो, हिम्मत मत हारो। याद रखो, जो इंसान खुद पर जीत हासिल कर लेता है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। उठो और खुद को पहचानो, और दुनिया को दिखा दो कि तुम किसी से कम नहीं हो। आज यदि कोई तुम्हारी
कद्र नहीं करता तो दुखी मत हो। सूरज उगते समय भीड़ नहीं जुटती, लेकिन जब वह चमकता है तो पूरी दुनिया उसकी रोशनी का इंतजार करती है। याद रखो, तुम्हारी वर्तमान स्थिति तुम्हारी अंतिम पहचान नहीं है। तुम जहां हो उससे कहीं बेहतर बन सकते हो। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक कर सकते हो, और तुम जितना मानते हो उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हो। इसलिए उठो, अपने डर को चुनौती दो, अपने सपनों को आवाज दो और दुनिया को बता दो कि मैं परिस्थितियों का गुलाम नहीं, अपने भाग्य का स्वयं निर्माता हूं। जिंदगी में हर किसी को दो रास्ते मिलते हैं, एक रास्ता बहाने का और दूसरा रास्ता प्रयासों का। बहाने तुम्हें कुछ समय के लिए सुकून दे सकते हैं, लेकिन प्रयास तुम्हें जीवन भर का सम्मान देते हैं। जब भी तुम्हें लगे कि अब आगे बढ़ना मुश्किल है, तो एक बार पीछे मुड़कर देखना। तुमने अब तक कितनी कठिनाइयां पार की है, कितने दर्द सहे हैं, कितनी बार टूटकर फिर से खुद को जोड़ा है। अगर तुम इतना सब सह सकते हो तो आगे की लड़ाई भी जीत सकते हो। याद रखो, किसी पेड़ की मजबूती उसकी शाखाओं से नहीं होती, उसकी जड़ों से उसकी पहचान होती है। इसी तरह इंसान की ताकत उसकी बातों से नहीं, उसके धैर्य और उसके कर्मों से होती है। दुनिया अक्सर तुम्हारे परिणाम देखेगी, लेकिन तुम्हारा संघर्ष केवल तुम ही जान सकते हो। इसलिए लोगों की तालियों का इंतजार मत करो, ऐसा काम करो कि एक दिन तुम्हारी सफलता खुद तुम्हारे लिए तालियां बजाए। कभी यह मत कहना कि मेरे पास अवसर नहीं थे। अवसर अक्सर मेहनत के रूप में आते हैं और लोग उन्हें कठिनाइयां समझकर छोड़ देते हैं। जो व्यक्ति कठिन रास्तों पर चलने का साहस करता है, उसी के लिए असाधारण मंजिलें बनती है। याद रखो, समय किसी का इंतजार नहीं करता, लेकिन समय उन्हीं को याद रखता है जो हार मानने से इनकार कर देते हैं। इसलिए अपने सपनों को जिंदा रखो, अपने विश्वास को मजबूत रखो और अपने कदमों को रुकने मत दो, क्योंकि जिस दिन तुम्हारा आत्मविश्वास जाग जाएगा, उस दिन तुम्हारी किस्मत को भी बदलना पड़ेगा। तुम साधारण नहीं हो, तुम्हारे भीतर वह आग है जो अंधेरे को भी रोशनी में बदल सकती है। बस तुम्हें ये मानना है कि तुम साधारण और अकेला नहीं हो। तुम जो चाहे वो कर सकते हो, बस करने की चाह अपने अंदर आपको जगानी होगी।